इस वीडियो में हम लोग अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे टर्बुलेंट का वर्ड यूज हुआ है। अब ये टर्बुलेंट का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे जो टर्बुलेंट टाइम है इसका मतलब होता है एक ऐसा समय जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। और यहाँ पे टाइम मीन्स एक समय में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था, जो कि ये 1905 रिवॉल्यूशन में चेंज हुआ था। इसका नाम पड़ गया 1905 रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन रसिया में हुआ था। क्यों हुआ था उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इसका पहला पॉइंट है कि रसिया वाज एन ऑटोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे कि रसिया में जो रूल करता है वो मोनार्की रूल करते हैं। मीन्स मोनार्की में एक किंग ही रहता है जिसके पास सारा पावर होता है। मीन्स अनकंट्रोल पावर होता है, मीन्स वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर यहाँ पे ऑटोक्रेसी का मीनिंग यही होता है कि ऐसा राज्य या देश जहाँ पे जो पावर है वो सिर्फ एक ही हैंड में हो। तो मोनार्की में तो जितना भी पावर है वो एक ही हैंड में है। किसके पास रहता है? किंग के पास सारा पावर रहता है। ठीक है, अब वहाँ पे देखिए, हम लोग ने पिछले वीडियो में सोशलिज्म इन रसिया में पढ़े हैं कि दो पार्टीज फॉर्मेशन हुआ था, जो कि इलीगली फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अब दोनों पार्टी मिलके लेबर्स और वर्कर्स और पीजेंट के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड किए। देखिए, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी दोनों साथ में मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड की। ठीक है, जो किंग है इस डिमांड जो इन लोग जो डिमांड कर रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। ठीक है, अब आप ये समझिए, ये रहा पहला पॉइंट कि वो डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किए। और ये जो डिमांड कर रहे थे इसको दो राज्य ने और सपोर्ट किया था। एक पोलैंड का था और एक मुस्लिम रिफॉर्म था। मुस्लिम रिफॉर्म ये डोमिनेशन था, जो कि जदादिस्ट जादीदिस्ट एरिया का था, जो कि चाहते थे कि मॉडर्न इस्लाम को उन लोग पे रूल करें। मीन्स कि उन लोग सोसाइटी को आगे बढ़ाए मॉडर्न इस्लाम। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे 1905 रिवॉल्यूशन का पहला पॉइंट हम लोग समझ लिए, जो कि है कि राधा कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है इस 1905 रिवॉल्यूशन का, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, 1904 का जो टाइम था वो रशियन वर्कर के लिए बहुत कठिन था। रशियन वर्कर्स को बहुत सारा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। ठीक है, वो सब प्रॉब्लम्स में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बुक में नहीं दिया हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बुक में दिया हुआ है। ठीक है, रशियन वर्कर्स जो है वो पहला प्रॉब्लम। अब क्या हुआ था 1904 में? देखिए, जो इसेंशियल गुड्स का जो प्राइस था वो अचानक बढ़ गया था। मीन्स बढ़ते ही जा रहा था। और जो वर्कर्स का जो वेजेस होता है, मीन्स जितना भी उन लोगों को पैसा मिलता है वो घट गया। कितना परसेंट? 20% घट गया। अब इससे क्या हो कि जितने भी रशियन वर्कर्स थे उनको हर चीज़ में दिक्कत होने लगा। ठीक है, जब पैसा घट रहा है और प्राइस बढ़ रहा है तो फिर संभावित है कि बहुत सारा रीजन ऑकवर्ड होगा। अब इसका एक रीजन, इससे एक और क्या हुआ पता है? वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी जितना भी इलीगली बना था उसका मेंबर्स हमेशा अचानक बढ़ते गया। कि उन लोग को जो है इसलिए बढ़ा ताकि उन लोगों ने माना क्या, मीन्स क्या डिमांडेड, उन लोग डिमांड चाहते थे कि इसेंशियल गुड्स का प्राइस कम हो और या उसका वेजेस को बढ़ा दिया जाए, या फिर और देखिए, उन लोग जो फैक्ट्री में काम भी बहुत लंबा समय तक के लिए करना पड़ता था, उनको कम करने के लिए भी उन लोग ने बहुत सारा पॉलिटिकल क्लब्स को ज्वाइन किया था। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, एक फैक्ट्री जो नाम था पुतिलव आयरन वर्क्स, वहां पे 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। और 4 वर्कर्स जिनको निकाला था वो किसके मेंबर थे? वर्कर्स मीन्स यहाँ पे जो सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी है इन लोग के मेंबर्स। ठीक है, तो फिर उसी को सिंपैथी दिखाने के लिए 1,10,000 जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक में चले गए। कहाँ पे? उनको लीड कर रहा था फादर गेपोन्स, और वो सेंट पीटर्सबर्ग में
चला गया। और उन लोग डिमांड किए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनका वेजेस ही प्रॉपर होना चाहिए, वर्किंग आवर कम होना चाहिए, और हाउसिंग का प्रॉब्लम उन लोग को नहीं होना चाहिए। इन लोग इतना का डिमांड लेके वहाँ पे गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वहाँ पे जो किंग था जार, उन लोग का डिमांड को सुना नहीं और उन लोग पे ओपन फायर करवा दिया। ओपन फायर करवाने से 100 आदमी मारे गए और 300 से ज़्यादा आदमी को जख्म हुआ, मीन्स घायल हो गए, ठीक है। तो फिर इससे क्या हुआ, जब घायल हुआ आदमी और मारे गए, उससे पूरे देश में जो है स्ट्राइक्स चला, पूरे देश में स्ट्राइक्स चला और यूनिवर्सिटीज बंद हो गया। चिल्ड्रंस मीन्स जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे वहाँ पे जाने नहीं लगे। डॉक्टर्स, लॉयर्स एक ग्रुप बनाए, यूनियंस ऑफ यूनियंस, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इतना सारा हो रहा था तो किंग को एक्सेप्ट करना ही पड़ा पार्लियामेंट। क्या होता है, देखिए 300 मैन और जितने भी थे 300 मैन मारे गए, ठीक है। और 300 से ज़्यादा काटे गए, मीन्स सॉरी 100 मैन मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हो गए, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या हुआ, यूनिवर्सिटी क्लोज हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूनियंस ऑफ यूनियन, मीन्स जितने भी लॉयर, डॉक्टर, मिडिल क्लास, इंजीनियर ये सब थे, उन लोगों ने यूनियंस ऑफ यूनियंस बनाए ताकि वो अपने बात को रख सके। और स्ट्राइक्स पूरे देश में चला। ये सब होने के बाद किंग्स को रियलाइज हुआ कि उसे पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो फिर किंग जो है वो पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करता है, किंग जो है पार्लियामेंट को एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ पे पार्लियामेंट को दिमाग आ गया था, ठीक है। अब एक्सेप्ट तो कर लिया, चलो सब कुछ अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होगा, लेकिन वो जो है फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया, मीन्स उसको निकाल दिया 75 दिन के अंदर। और फिर से एक न्यू ड्यूमा इस्टेब्लिश किया, कब, 3 महीना के अंदर फिर से एक न्यू ड्यूमा इलेक्टेड किया। अब सेकेंड ड्यूमा को भी हटा दिया और फिर एक थर्ड ड्यूमा इलेक्ट किया। और थर्ड ड्यूमा में पता है वो जितना भी मेंबर ड्यूमा में था या पार्लियामेंट में था वो सब उन्हीं के लोग थे, मीन्स जो चेंज नहीं चाहते हैं कंजर्वेटिव लोग को पूरा ही थर्ड ड्यूमा में भर दिए थे। तो फिर ये पॉइंट को याद रखिएगा, थर्ड ड्यूमा पैक्ड विद कंजर्वेटिव, ये एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हो, यूजर नेम है डोंट बिकम पेरेंट। मैं वहाँ पे इससे रिलेटेड नोट्स वहाँ पे मैं देता रहता हूँ, सो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।